बॉडी में किस पार्ट से हम रिमूव कर सकते हैं अपने बालों को या फुल बॉडी भी कर सकते हैं? हम सर से लेके पैर तक पूरे जिस्म पे टारगेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मेल्स, फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स तीनों के लिए हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मेरी स्किन कौन-सी है? ऑयली है या कोई और है? आपकी स्किन माशाल्लाह टू ब्यूटीफुल है, आपको किसी प्रोसीजर नहीं, की कोई कॉम्प्लीमेंट ज़रूरत नहीं नहीं। दी, मुझे स्किन का बताएँ, मेरी कौन-सी स्किन है? आपकी स्किन ब्राइट स्किन है। एनी टेक होम मैसेज फॉर आवर ऑडियंस, स्पेशली खवातीन, गर्ल्स? अच्छा, इसके लिए टेक ऑफ मैसेज ये है कि जब आप किसी क्लिनिक पर या किसी एस्थेटिक क्लिनिक पे जाके लेज़र करवाते हैं, तो वहाँ पे आपको पास सिर्फ टेक्नीशियन बैठा होता है, उसको सिर्फ बटन दबाने का पता होता है, वो आपको गाइड नहीं करता, आपके ट्रीटमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं होती। अगर आपका कोई नुकसान है, तो वो कहते हैं, "हमें नहीं पता, आप डॉक्टर साहब से बात करें, हम तो यहाँ पे मुलाज़िम हैं, ओनर नहीं है यहाँ पे, हमें क्या पता हो।" अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हमजा जावेद और आज सहारा पॉडकास्ट और एडीसी पॉडकास्ट में आप सबका वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निम्रा फातिमा आजिम, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, स्किन एस्थेटिक की ट्रेनर हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट में सहारा में काम कर रही हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर निम्रा से। डॉक्टर निम्रा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप सहारा में सुगर शफी मेडिकल हॉस्पिटल में एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट और स्किन एस्थेटिक की ट्रेनर भी हैं। ये हेयर रिमूवर क्या होता है? अच्छा, लेज़र हेयर रिमूवल जो है, जितनी भी हेयर रिमूवल की यानी कि बालों को जल्द से ख़त्म करने या उतारने के जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उन सबसे सुपीरियर मेथड है इस वक़्त दुनिया में अवेलेबल। इससे पहले के जो भी मेथड्स थे, वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं थे। सबसे इफ़ेक्टिव जो जल्द से बालों को कम करना, ख़त्म करने का मेथड है, वो लेज़र हेयर रिमूवल है। उसके लिए हमारे पास सुगरा शफ़ी अस्पताल में यानी कि सहारा अस्पताल में जो मशीन अवेलेबल है, वो ओरिजिनल अमेरिकन मशीन है। आपको इसी शक्ल में, इसी बॉडी में अंदर चाइनीज़ मशीन्स भी बहुत बड़े-बड़े और खूबसूरत क्लिनिक्स पे मिलेंगी, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल अमेरिकन मशीन मौजूद है। हमारी मशीन का नाम 4th जनरेशन ट्रिपल वेवलेंथ डायोड लेज़र मशीन है। इसको ट्रिपल वेवलेंथ डायोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक तो डायोड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो इसका एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, लेकिन ये बालों की जड़ को 3 जगह से जाके टारगेट करता है, इसीलिए इसको ट्रिपल वेवलेंथ कहते हैं। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो 810 नैनोमीटर है, जो एशियन स्किन के लिए बेस्ट वेवलेंथ है टू टारगेट एट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस मशीन के ज़रिए, जिसको लेज़र हेयर रिमूवर कहा जाता है, हम कौन-कौन सी जगहों से या बॉडी में किस पार्ट से हम रिमूव कर सकते हैं अपने बालों को या फुल बॉडी भी कर सकते हैं? और कितनी एज के लिए ये इफ़ेक्टिव है और कितने टाइम के लिए फिर ये हेयर रिमूवर कर सकती है? अच्छा, इसमें इस सवाल के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हम कौन-कौन से एरिया को हम सिवाय आइज़ के हम फुल बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल कर सकते हैं। इसीलिए हम आइज़ के ऊपर जो है प्रोटेक्टिव गॉगल्स दे देते हैं जब हम लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं, और कोई भी पॉसिबली आईलैश रिमूवल नहीं करवाना चाहता। इसके आईब्रोज को भी हम कवर कर सकते हैं, इतना अच्छा। करीब भी हम जा सकते हैं जी। इसके अलावा हम सर से लेके पैर तक पूरे जिस्म पे टारगेट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मेल्स, फीमेल्स और ट्रांसजेंडर्स तीनों के लिए हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे पास मेल और फीमेल स्टाफ है, और हम जो है कोई जिस्म का ऐसा नहीं है जिसको हम टारगेट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एज का कोई इफ़ेक्ट होता है इसमें? कितनी एज तक के बच्चों को, गर्ल्स को या मर्दों को वो करवाना चाहिए? जितना जल्दी हो सके उतना शुरू करवा लें, ताकि आप ज़िंदगी का बहुत कम अरसा इस तकलीफ़ में से गुज़रें कि आपके चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल हैं, जिसकी वजह से आप जो है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का या सोशल आपके ऊपर प्रेशर हो, पीयर प्रेशर हो। तो बेहतर है कि 12 से 16 साल की उम्र में अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल ज़्यादा हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन में, तो वो करवा सकती हैं। और मर्द हज़रात में भी जो उनके ज़रूरी बाल हैं, दाढ़ी के अलावा चीक्स के ऊपर जो बाल होते हैं या माथे पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जो उनको बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, वो तो हर इंसान अपनी ज़ात में काफ़ी है, लेकिन माशरे की तरफ से अगर आपको सुनने को बातें मिल रही हैं, तो बजाय ये कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करें, बेहतर है कि आप जो है अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, हमारी मशीन का ख़ास फ़ायदा ये है कि जो ये डायोड लेज़र है, ये स्पेसिफ़िक जाके टारगेट करती है सिर्फ़ बाल को, यानी अच्छा। इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो स्किन के ऊपर कोई नहीं है। इस वजह से आप हमारी मशीन वही ना के कि लिए बच्चों जो को भी लेके आ। ख़ास लोग होते हैं ना, देहाती ख़ास तौर पे जो होते हैं, वो उनको यही होता है कि शायद ये मशीनों के ज़रिए हमें कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा या कोई हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी या कोई बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो ऐसा कोई एलिमेंट होता है?
जो पुरानी मशीन से उनके साइड इफेक्ट्स होते थे उसमें से हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि जल्द की रंगत का स्याह होना एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था। ओके। इसके अलावा जलन और दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होती थी, बाल जलते थे और आईपीएल लेज़र वगैरह जो थी उनसे वो दर्द और जलन जो है वो कभी इतनी नाकाबिले बर्दाश्त होती थी कि उसके लिए पहले क्रीम लगा के जो चेहरे को सुन कर दिए रखना पड़ता था। इसके अलावा पेशेंट फिर भी दवाई खाता था, फिर भी उसे दर्द बर्दाश्त, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट को ही छोड़ देता था। हमारी मशीन का प्रोब यानी कि मशीन का वो हिस्सा जिससे जाके चेहरे के ऊपर या जिस्म के किसी के हिस्से पे जहाँ से आप बाल खत्म करवा रहे हैं वहां पे जाके काम करना है, उसका टेम्परेचर -28 है, यानी फ्रीजर जितना, और उसके साथ हम कूलिंग जेल भी इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमें पहले से चेहरे पे सुन करने वाली क्रीम लगाने की मतलब वो जरूरत एंजॉय नहीं कर रहा होता है साथ में कि मैं फ्रिज में बैठ के अपनी वो हाँ स्टैटिक करवा रहा हूँ। अक्सर पेशेंट ये कहते हैं कि खाली ये कूलिंग ट्रीटमेंट नहीं होता हमारा, हाँ, ऐसे ही है। हमने ये भी करवाने आने गर्मियों में। अच्छा, अब इसमें ये है कि जिसकी वजह से कि दर्द तो होती ही नहीं, पता ही नहीं चलता और आपका ट्रीटमेंट जो है हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो हाइपर रंग काला होने का मसला होता था साथ में, वो नहीं होता। इस मशीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। पुरानी जो लेजर मशीन थी वो बाल तो खत्म करती थी मगर आसपास की जल्द को तबाह बर्बाद भी साथ कर देती थी, हर एक में नहीं, क्रोनिक यूज के साथ। लेकिन यहाँ पर जो है ये हमारी मशीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, हमने आपका सोशल मीडिया देखा है, आप डॉक्टर एनएफए के नाम से बड़ा मशहूर है, इसका क्या लॉजिक है? ये बेसिकली मेरी नाम की एब्रिविएशन है, डॉक्टर निम्रा फातिमा आजम। ओरिजिनली मेरा नाम निम्रा फातिमा ही था, लेकिन लोग मुझे मेरे वालिद साहब के नाम से ज्यादा जानते हैं, तो मैंने अपने वालिद साहब का नाम खुद अपने नाम के आगे लगा के बहुत अच्छी अपनी बात है। एब्रिविएशन लगाई। अच्छा जी, हम दूसरा अपने टॉपिक की तरफ आ जाएं फिर। दूसरा मैंने जब ट्रेनिंग की डॉक्टर ओबीटी से, तो मैंने देखा कि उन्होंने अपने नाम की एब्रिविएशन बनाई हुई है और एब्रिविएशन वाज वेरी फेमस एज कम्पेयर टू हिज ओरिजिनल नेम। फुल हिज नेम, ओरिजिनल यस। नेम इज ऑफ कोर्स वेरी वेल नोन, बट ओबीटी इज अ ब्रांड, so I thought of like building my own self on my teacher's guidelines. वही ना, जब मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा मैंने कहा डॉक्टर एनएफए कौन हो सकते हैं, मेरे पास तो जो अप्रूवल आई है वो तो डॉक्टर निम्रा की है। तो फिर पता चला कि वो आपका ही एब्रीविएशन है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्या ये लेजर और हेयर रिमूवर जो है ये मर्दों और खवातीन दोनों की स्किन के लिए होता है या उसकी भी कोई स्पेसिफिक रीजंस होती हैं? क्योंकि मर्दों की स्किन थोड़ा हार्ड होती है, तो इसमें क्या एलिमेंट्स होता है, फिर इसको किस तरह आप ठीक करते हैं? मर्दों की और औरतों की और ट्रांसजेंडर्स की स्किन, इन तीनों की जो अपनी स्किन भी हैं उनके अंदर भी डिफरेंट जो है टाइप्स होती हैं। सेंसिटिव स्किन होती है किसी की टू ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है। अच्छा, और उसके बाद उसके ऊपर जो बाल उग रहा है उसकी भी मुख्तलिफ इकसाम है। किसी के बहुत घने बाल हैं, किसी के बहुत बारीक बाल हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बालों की। ठीक है, तो हमारी जो मशीन है जो डायोड 4th जनरेशन हमारे पास है, इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं मर्द और औरत की स्किन या ट्रांसजेंडर की स्किन के मुताबिक और बालों की थिकनेस और उसकी क्वांटिटी के मुताबिक हम मशीन की सेटिंग्स को एडजस्ट कर लेते हैं। ये फैसिलिटी इस पूरे इलाके में गिरदे नवा में सिर्फ हमारे पास मौजूद है और किसी के पास नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मेरी स्किन कौन सी है, ऑयली है या कोई और है? आपकी स्किन माशाल्लाह टू ब्यूटीफुल है, आपको किसी प्रोसीजर नहीं, की कोई जरूरत कॉम्प्लीमेंट नहीं नहीं। दी, मुझे स्किन का बताएं, मेरी कौन सी स्किन है? आपकी स्किन ब्राइट स्किन है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैडम निम्रा, एनी टेक होम मैसेज फॉर आवर ऑडियंस, स्पेशली खवातीन, गर्ल्स? अच्छा, इसके लिए टेक ऑफ मैसेज ये है कि जब आप किसी क्लिनिक पर या किसी एस्थेटिक क्लिनिक पे जाके लेजर करवाते हैं तो वहाँ पे आपको पास सिर्फ टेक्नीशियन बैठा होता है, उसको सिर्फ बटन दबाने का पता होता है, वो आपको गाइड नहीं करता, आपके ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती। अगर आपका कोई नुकसान हो तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, आप डॉक्टर साहब से बात करें, हम तो यहाँ पे मुलाजिम है, ओनर नहीं है यहाँ पे, हमें क्या पता हो। तो लेकिन एक बड़े अस्पताल और एक बड़े इदारे जिसके पास ओरिजिनल अमेरिकन मशीन्स हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, हम ये ट्रीटमेंट सिर्फ खुद नहीं करे हैं, हम प्रोफेसर्स की ज़रिए निगरानी करे होते हैं। तो इसमें इदारा जो है वो जिम्मेदार होता है आपके नताइज का। एक तो ये है कि हम आपको रिजल्ट्स की गारंटी ला कर देते हैं, और दूसरा ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके ज़हन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो हम उसका साइंटिफिकली जवाब देने के लिए हाजिर होते हैं। यानी कि हम उसको आपको बता सकते हैं कि इसका ये साइड इफेक्ट है, इस कंडीशन में हम करेंगे और इसमें हम नहीं भी करेंगे। जैसे प्रेग्नेंट खवातीन के अंदर मैं तो कभी भी लेजर परफॉर्म नहीं करूंगी। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद थी डॉक्टर निम्रा फातिमा, जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पे खवातीन, मर्द, हजरात सब जो है वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो वहीं पे आपका फिर इंतखाब भी ऐसा होना चाहिए कि जो बेस्ट होना चाहिए, जो स्किन एस्थेटिक वाले होने चाहिए, ट्रेनर्स होने चाहिए, प्रोफेसर्स होने चाहिए, उनसे करवाएं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम।